हे दिस साइड सिनवाल और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2D मोशन के बारे में। 2D मोशन है क्या? तो 1D मोशन का एडिशन कर देते हैं जिससे हमें 2D मोशन प्राप्त होता है। जैसे कोई वस्तु है वो गति कर रही है, एक तो एक्स एक्सिस की और एक गति कर रही है वाई एक्सिस की, और दोनों को अपन ऐड कर देते हैं तो अपन को 2D मोशन प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन को दे रखा है वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इनका परिमाण निकाल के लिख देते हैं। एक तो गति किसकी ओर हो रही है, आई दिशा की ओर, दूसरी जे कैप की ओर, है ना। जैसे एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को दोनों को ऐड कर देते हैं। इनका परिमाण लिख रहे हैं तो इनका एक्स का स्क्वायर करते हैं, वाई वाले का स्क्वायर करके इनको हेड रूट लगा के कर देते हैं। हमने अपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन। ठीक इस प्रकार एक्सेलरेशन है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, इनका परिमाण लिखना है तो ए एक्स का स्क्वायर करो प्लस बी ए वाई का स्क्वायर करो, इसका रूट ले लो। क्योंकि ये 90 डिग्री पर है ना इसका, इसलिए अपन ऐसा ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, किसी वस्तु को थीटा एंगल पर फेंका और प्रक्षेप्य पथ पर गति कर रही है। तो इसके एक याद रखनी है अपन को, क्वेश्चन में ये प्रोजेक्टाइल मोशन दिया होगा और अपन को एच मैक्स, ये रेंज और ये टाइम, ये कितनी देर हवा में रुका उसका, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, तो इनके तो फॉर्मूला अपन को याद करने होंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि जो बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन 2D है ना, तो एक्सेस की ओर जो भी गति होगी वो प्रारंभ में जितनी होगी वो भी अंतिम में वित्ती होगी, और पूरे पथ पर है ना ये यू कोस थीटा ही होगी। ठीक है, ये रटने वाली चीज़ है, ये चेंज नहीं होने वाली। एक्स एक्स की ओर जो भी गति होगी ना, जैसे इधर जाने वाली वो सेम रहेगी, लेकिन वाई का जो घटक है ना वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें तो त्वरण है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। इसमें जो वाई एक्सिस में जो गति हो रही है ना उसमें एक्सेलरेशन दे रखा होगा, तो उसकी वजह से ये चेंज होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाला है टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी, ऊपर जाके फिर नीचे ना टोटल टाइम के लिए कह रहा है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं रेंज वाले टॉपिक के बारे में। रेंज बराबर आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसमें पूरी रेंज की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की जितनी भी दूरी होगी वो। अगला पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में। जैसा यहाँ निचले बिंदु से ऊपर कितनी ऊंचाई तक उसने तय की है वो एच मैक्स का है। एच मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इन दोनों फॉर्मूलों को याद करने की एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि इसमें जी है ना, रेंज वाले में जी, रेंज वाले वो नीचे आएगी केवल एक बार। ठीक है, एच वाले में क्या होगी, ये 2 बार नीचे आएगी। ठीक है, यानी 2g लगा देंगे ना। रेंज में इसमें केवल एक बार जी लगाना है और हाइट वाले में 2g लगाना है। ठीक है, इसमें यू स्क्वायर दोनों में कॉमन रहेगा, और रेंज वाले में साइन 2 थीटा होगा, हाइट वाले में साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये चीज़ थोड़ी सी याद करने वाली है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए एग्जाम हॉल में कि फॉर्मूले आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से रट लेना। फॉर्मूले बेसिकली 3 ही फॉर्मूले हैं, मोस्टली यही इंपॉर्टेंट पोर्सन है इस चैप्टर का, इनको याद करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी, हर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच मैक्स का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले जो आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम है ना, उनके बीच क्या रिलेशन है, उनका रिलेशन, ये चीज़ तो याद ही होनी चाहिए, रट लो कि 4h बराबर आर टेन थीटा, 4h बराबर आर टेन थीटा। जैसे क्वेश्चन में क्या होगा, अपन को थीटा का मान दे देंगे और रेंज का मान दे देंगे, और अपन को हाइट का पूछ लेंगे कि भाई कितनी हाइट उसने की है, एच मैक्स का मान बता दो जो भी है। तो अपन ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट आपको आता है ना, 4h बराबर आर टेन थीटा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, 4h बराबर रतन आर टी एन रतन से है ना, 4h बराबर आर टेन थीटा। और अगर आपको फार्मूला याद ही नहीं रहा ना, तो पहले आपको एच का फॉर्मूला और आर का फॉर्मूला ये आने चाहिए, तो इनमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे आर की वैल्यू दे रखी है तो ये रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू देंगे वो रखेंगे, और यू का मान निकाल लेंगे अपन, और ये यू का मान यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे एच मैक्स का अपन को मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट करना है ना, 4h बराबर आर टेन थीटा रतन। ठीक है, ऐसा है ना जो भी है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पूरक कोण कहते हैं हिंदी के अंदर, यानी जिन एंगल्स का योग करते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल आता है ना, तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, इनकी रेंज क्या होगी, वो इक्वल होगी। जैसे अल्फ़ा 30 डिग्री और बीटा मान लो 60 डिग्री है, इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री, और जो दोनों की रेंज होगी ना वो बराबर ही आएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का थोड़ा सा कंसेप्ट था, मैंने बता दिया। हाँ, प्रक्षेप्यगत है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल पाथ है उसकी इक्वेशन,
ठीक है, वो होगी y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आर ये रेंज वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा कि अपन को r का मान दे देंगे या पूरी इक्वेशन दे देंगे और r का मान पूछ लेंगे, या फिर r की वैल्यू दे देंगे और ये इक्वेशन पूछ लेंगे। तो याद रखने वाली चीज़ है, ये इक्वेशन तो याद होनी चाहिए। y बराबर x टेन थीटा, ये कोष्टक के बाहर है, y बराबर x टेन थीटा कोष्टक 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इसके 2-3 फॉर्म और हैं, उनको याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है, केवल ये याद कर लो, बाकी सारे तरीके आपको याद हो जाएंगे। जैसे y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आर की वैल्यू हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं, आर बराबर क्या होता था, ये रहा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये वैल्यू वहाँ पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एच बराबर क्या होता है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g किस में आएगा, हाइट वाले में, जैसे हाइट में जी लग रहा है, रेंज वाले में केवल एक जी आएगा, है ना। ये याद रखने वाली चीज़ थी अपने। हाँ, ये पिछले अपन ने 1D में ये पढ़ा था, अब इसको 2D में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में ना हाइट और वो थीटा एंगल से, जैसे अच्छा हाइट पर एक मीनार है, वहाँ से अपन एक गेंद को प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में नीचे की ओर फेंकते हैं। तो अपन को टाइम पूछ ले कि कितना टाइम में वो नीचे पहुँचेगी। इसका एक तरीका तो ये है कि ऊपर गिरते गए नीचे आए और वहाँ से नीचे गए, इसका कैलकुलेशन करो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ये आसान तरीका है इस फॉर्मूले को याद करना, ये हमने पिछले वाले चैप्टर में 1D मोशन में याद किया था, सेम वही फॉर्मूला है। टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी, टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस रूट के अंदर यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2h अपॉन जी। इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड किया गया है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है, बस इसमें साइन थीटा वाला पद है वो ऐड कर दिया गया। सिंपल चीज़ है, टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी, टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस रूट के अंदर यू साइन थीटा अपॉन जी, उसका होल स्क्वायर कर दो प्लस 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी रटने वाली चीज़ है। ये पिछले चैप्टर में हमने याद किया, यहाँ भी याद कर लिया, बस ये यू साइन थीटा यू के साथ है ना, अपने साइन थीटा बाद ऐड करना क्यों करें। यू साइन थीटा है क्या, जो इधर वो गति हो रही थी ना एक्स एक्सिस की और जो चेंज नहीं होती स्टार्टिंग से अंतिम का कहीं पर चेंज नहीं होती, वो इसका घटक यहाँ पर रख देते हैं। यू साइन थीटा अपॉन जी रूट के अंदर यू साइन थीटा अपॉन जी उसका होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। ये रूट वाला पद तो इन दो के ऊपर है और ये बाहर अलग है, ये रटने वाली चीज़ रट लो, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं रिवर मैन प्रॉब्लम, जिसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति को नदी पार करनी होती है, उसमें पूछ लेते हैं कि कितना मिनिमम टाइम लगेगा और कितनी मिनिमम डिस्टेंस तय करेगा, किधर की ओर गति करेगी वो जल्दी से अगले वाले किनारे पर या सामने किनारे पर पहुंच जाए। तो वो सारी चीज़ें पूछेगा। मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। एक तो ये होता है, इसका मतलब VMR दिया गया है ना क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। दूसरा ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, जो रुका हुआ पानी है ना उसके सापेक्ष कितनी गति है वो VMR से दर्शाते हैं अपन। एक चीज़ याद रखने वाली है कि नदी है ना वो आदमी को वहाँ आगे तैरने में मदद नहीं करेगी, ना उसे धकेलने में। ये नदी को पार आदमी अपने खुद के दम पर ही करेगा, इसलिए उसका नदी का कोई रोल नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। वो केवल डायरेक्शन को चेंज करती है, आगे पीछे ले जाती है ना, ये याद रखने वाली चीज़ है। और टाइम कितना, वो क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूनतम टाइम कितना लगेगा, तो सीधा याद रखना है न्यूनतम टाइम का डी है ना, जो नदी की पूरी दूरी है वो उसमें वेग का भाग दे देना। हाँ, ये तो अपने को वैसे भी याद है, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इसको अपन ऐसा टाइम को इधर ले आए और इसको डी को नीचे ले गए, VMR को नीचे ले गए, है ना। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वही फॉर्मूला है VMR जो अपन को दिया हुआ क्वेश्चन में, या फिर अपन इस अगर ये डायग्राम दिया होगा तो वहाँ से अपन निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला D अपॉन VMR कोस थीटा। अगर यहाँ थीटा दिया इधर की ओर जा रहा है तो अपन को ये घटक ही तो लेना है, ये वाला अपन को डायरेक्ट यही तो पार करना है। इसका घटक क्या हुआ, थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, कोस थीटा, है ना। तो VMR कोस थीटा, ये याद रखने वाली चीज़ है। और D क्या है, नदी की चौड़ाई है जो भी दी गई होगी अपन को। नेक्स्ट ये थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो पढ़ लेते हैं अपन, काम आएंगे। जैसे डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव की दिशा के अंदर। ये अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक लास्ट लाइन दे रखी है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पे यहाँ से अपन रिलेट कर सकते हैं कि
डाउन स्ट्रीम का मतलब वो प्रोसेस चल रहा है, वो अंतिम में जहाँ बहाव हो रहा है उसकी दिशा में होता है, तो उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जैसे नदी जा रही है, एक आदमी है उसी की दिशा में जा रहा है, उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, बहता चला जा रहा है। अप स्ट्रीम क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में अगर जा रहा है ना व्यक्ति या जो भी है, तो उसे अप स्ट्रीम कहते हैं। ये चीज़ अपने को याद है। क्वेश्चन में क्या होगा कि अपन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की वैल्यू दे देगा, और अपन से पूछ लेगा कि जब पानी ठहरा हुआ होगा ना, जब एकदम शांत पानी होगा, तब उसका वेग कितना होगा आदमी का। तो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, डाउन स्ट्रीम दे दिया अपन को, अप स्ट्रीम दे दिया, दोनों को देख के अपन को स्टिल वाटर में पूछ लिया कि उसका वेग कितना होगा, तो फॉर्मूला याद रखना है कि 1/2 D+U, यानी 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दोनों को योग करके 2 का डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। अगर प्रवाह वेग पूछ ले हिंदी में, अगर पूछे कि प्रवाह वेग कितना होगा, तो 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ये चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, जो लैंग्वेज इसी प्रकार की दी गई होगी वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपन को रेन मैन प्रॉब्लम, ये एक बारिश हो रही है, व्यक्ति छाता किस दिशा में ओपन करे, और 2 की वैल्यू दे के अपन को ऐसे पूछ ले कि कितने का उसको अनुभव हो रहा है, बारिश कितने मीटर पर सेकंड से हो रही है, या फिर एक्चुअल में कितनी हो रही है, आदमी का वेग कितना है। ये अपन को डायग्राम बनाना है सिंपल सा, इसके बेस पर अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, VRM दिया होगा रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अपन को क्या है कि ये आदमी है, VM वेग से ऐसे इधर की ओर भाग रहा है। ठीक है, और बारिश हो रही है ना, जो हमें क्वेश्चन को करने के लिए एक तो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के लिए अगर VM लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देंगे, सीधी सी बात है। VR है ना, जो रेन अगर एक्चुअल में हो रही है सीधी, उसके तीर वाले इस निशान पे सीधी सीधी लगा देंगे। वो जो उसका व्यक्ति के जो पूंछ वाला जो तीर हमने बनाया था ना, वहाँ पर अपन अनुभव हो रहा है ना जिसको जितनी भी बारिश, वो उसका तीर लगा देंगे। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। और अल्फा ये एंगल है, बेसिकली एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट होगा आपके लिए, आपने शायद ही कहीं ऐसा पढ़ा होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक आदमी ये भाग रहा है, उसको हम एक तीर से दर्शा रहे हैं, जिस दिशा में भाग रहे हैं उसको तीर से दर्शा दिया। अगर बारिश हो रही है, सीधी हो रही है, एकदम सीधी, एक्चुअल में जितनी भी हो रही है वो एकदम सीधी जा रही है, तो उसके तीर वाले निशान पे उसको दूसरा तीर लगा देंगे। और जो अनुभव हो रही है ना व्यक्ति को, मान लो 4 मीटर पर सेकंड से अनुभव हो रही है, वो उसकी पूंछ वाली दिशा में लगा देंगे, जितनी भी है अनुभव वाली। ठीक है, उनके बीच का कोण अल्फा दिया गया है, तो tan अल्फा का मान कितना होगा, VM/VR। एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि अपन को VR दे देंगे और VM पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे कि अनुभव कितना हो रहा है व्यक्ति को वहाँ पर, तो वो डायरेक्ट अपन पाइथागोरस प्रमेय से या फिर इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर यहीं पे पूर्ण होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।